मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका जो टीआरबी का एग्ज़ाम है वो काफ़ी क्लोज आ गया है। केवल एक वीक बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि अब लास्ट टाइम क्या करें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे और मैंने सिलेबस का मैकेनिकल की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो सिलेबस में मैंने मेरे हिसाब से वो टॉपिक मार्क किया है जो आपको रिवाइज करते टाइम पढ़ना चाहिए, जिस पे जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए आपको लास्ट टाइम में। प्रीवियस ईयर के जो जीपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने चाहिए। जब आप वो कर रहे हो तो वो टॉपिक ध्यान रखना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो मार्क किया है अपने दिमाग में ये रख के किया है कि वो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं और ईजी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत लेंदी हो सकते हैं या फिर टफ हैं, जिनको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वैसे टॉपिक्स को मैंने मार्क नहीं किया। वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं पर वो लेंदी हैं या फिर थोड़ा सा टफ हैं, इसलिए मैंने उनको मार्क नहीं किया है। वैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप पूरा सिलेबस करके जाए, बट लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने सिलेबस किया है नहीं किया है, जो भी आपने जितना भी टाइम दिया पढ़ाई के लिए, बट इस टाइम में आप वो सारे टॉपिक जो मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ के जाएंगे। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। और कुछ बड़े टॉपिक भी मैंने मार्क किए हैं, ऐसा नहीं कि छोटे टॉपिक मार्क किए हैं, बट बड़े टॉपिक वही मार्क किए हैं ना जो मुझे लगता है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आसान है, जल्दी से आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हो। हालांकि जो मैकेनिकल का सिलेबस है वो लास्ट में है, तो हम स्लाइड करके मैकेनिकल के सिलेबस पे चलते हैं। बाकी लोगों के सिलेबस के बारे में मुझे आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है या जो एग्ज़ाम पैटर्न है या जो बोर्ड एग्ज़ाम ले रही है या फिर डिफरेंट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके सेक्टर में, मैं उनको फॉलो नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट मैकेनिकल का चूँकि मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे आइडिया है कि किस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। उन आइडिया के हिसाब से, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल का जो सिलेबस है बेसिकली। तो ये आ गया, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। और कुछ टॉपिक जो क्या है, कुछ ही नहीं, मैक्सिमम टॉपिक जो है ये आपके आरटीओ एग्जाम से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जैसे पहला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ए टू जेड एक एक वर्ड कॉपी किया हुआ है और मैंने सब कराया हुआ है, आप कर लेना। एक चीज़ मैंने हाईलाइट करना यहाँ पे छोड़ दिया है, ये फिट एंड टॉलरेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप कर लेना। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 40 मिनट की वीडियो है, काफ़ी सारे एमसीक्यू कराए हैं। और ये हालांकि पूरा सिलेबस मैंने कवर कराया हुआ है, बट अब इतना टाइम नहीं है कि अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो आप कवर कर सकते हो। जो लोगों ने पढ़ा है वो तो रिवाइज कर लेंगे, नो डाउट। जिन लोगों ने कम पढ़ा है या नहीं पढ़ा या छोड़ दिया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टॉपिक है ना ऊपर वाला, इसको जरूर कर लेना। क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल तो जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल, तो वो तो आप कर ही लेना प्रोजेक्शन में ना। मैकेनिक्स में अगेन मैं कहूंगा कि ये कॉपी पेस्ट है आपके आरटीओ एग्जाम का। इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन से क्वेश्चंस आता है और जनरली उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप पढ़ लेना। और इसके बाद कैनेमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो कोई बॉडी मूव कर रही है किसी एंगल पे, तो जो आपके लॉ ऑफ मोशंस के क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व कर लेना आप लोग। इम्पल्स मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछता है, वर्क एनर्जी पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, मैंने भी कराया हुआ है, पूरा सिलेबस कराया हुआ है, बट आप उसमें पॉइंट आउट करके ये जो मैंने हाईलाइट किया है, कैनेमेटिक्स आप पढ़ लो, वर्क एनर्जी आप पढ़ लो, फ्रिक्शन पढ़ लो, इससे क्वेश्चंस 100% रहने वाला है आपके एग्जाम में। फिर मैकेनिक्स आप सॉलिड। हालांकि ये जो टॉपिक्स है ना ये बहुत ही जनरल है, कोई सा भी बुक उठाओगे आप उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपसे ये भी पूछ लेते, इवन दो यूनिट तक पूछ लेते हैं ना, तो बेसिक चीज़ें स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, इनमें रिलेशन पता होना चाहिए। मोहर सर्किल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें कई सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अब ये बेंडिंग और शेयर भी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें कई सारी थियरम आती हैं, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। कुछ टॉपिक मुझे लगता है उसके बाद भी, जैसे डिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ठीक है आप उसको छोड़ सकते हो। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ा है तो रिवाइज जरूर करके जाएं। थर्मल स्ट्रेसेस जरूर कर लें, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला टॉपिक कर लें, मोहर सर्कल का मैंने बता ही दिया आपको। एलर्स थ्योरम कर लें, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो ना फोकस में रहने वाला टॉपिक है, कुछ ना कुछ पूछ लेता है उससे। नेक्स्ट जो ये 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा अगर इस पूरे जो चीजें मेंशन है, अगर उनमें कहीं से किसी पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये आने वाले हैं, इस टॉपिक से आने वाले हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखो कई सारे सब्जेक्ट्स मर्ज हैं, बस बेसिक आपको पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक पढ़ना है तो थर्मोडायनेमिक बेसिक मुझे लगता है आप सभी लोगों को आता ही होगा। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ आपको पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़ना है, पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे।
फ्लूइड स्टैटिक्स और कैनेमेटिक्स। तो ये स्टैटिक्स कैनेमेटिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, बेसिक है एकदम फ्लूइड का, तो वो आपको पढ़ लेना। डायनेमिक आप छोड़ सकते हो, चूंकि मैं मार्क कर रहा था तो साथ में कर दिया। डायनेमिक आप छोड़ सकते हो, बट जो डायमेंशनलेस नंबर हैं अगर उनको आप पढ़ सकते हो, बस उनकी डिफिनीशंस देख सकते हो तो जरूर देख लेना। ठीक है, फ्लो मेजरमेंट और फिर इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर करें। इंपैक्ट ऑब्जेक्ट, पंप जरूर कर लेना। इंपैक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप मिस करते हो तो कोई बात नहीं, बट पंप कर लेना, पंप से जरूर क्वेश्चंस रहेगा। और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, बेसिक क्वेश्चन, तीनों मोड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, पूछे जा सकते नहीं हैं, पूछे जाएंगे। और फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, आप देख पाओगे। फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, थर्मोडायनेमिक्स भी है, हीट ट्रांसफर भी है, आरएसी भी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट फ्यूज करके इसीलिए थर्मल इंजीनियरिंग इन्होंने नाम रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है आपको। सारा कराया हुआ है, एमसीक्यू कराया हुआ है, टेस्ट सीरीज कराया हुआ है, जरूर कर लें वो सब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन कराया हुआ है, वो सब चाहें तो कर लें। अगर आपको लगता नहीं ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, कोई आपने मटेरियल बनाए हैं, आपके पास कोई एमसीक्यू की बुक है, वाईसीटी की बुक है, उनसे सॉल्व कर लें फटाफट। फ्लूइड मशीन्स में आपको क्या करना है, हालांकि ये रहना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ लेना है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोडिंग। इसमें कई सारे टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि वो थोड़े बड़े हैं, लेंदी हैं, अब टाइम नहीं है उनको करने का, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वो सब मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया हुआ है। बाकी बर्नौली क्वेश्चन जरूर कर लेना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, थ्योरेटिकल भी पूछ लेगा, छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन पे। अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे टॉपिक्स मार्क किए जा सकते थे, बट मैंने उतने सारे किए नहीं हैं। जो किया है आईसी इंजन, बेसिक आपको आना ही चाहिए, और आईसी इंजन पे तो मैंने मैराथन भी कराया था, वो एमसीक्यू सॉल्व कर लो, पूरा आईसी इंजन कवर करता है। एयर स्टैंडर्ड, डीजल, ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल आपको आना ही चाहिए, नो ऑप्शन, छोड़ के जाना ही नहीं है। साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, इनका कंपैरिजन, इनका एफिशिएंसी कंपैरिजन, परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाता है, ये सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट जरूर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, 2 4 5 10 मिनट, आधा घंटा लगेगा साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ने में। चलिए, मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें कुछ ही टॉपिक मैंने बहुत ही कम टॉपिक मार्क किए हैं। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। मेटल कास्टिंग, कास्टिंग से चीज़ें पूछी जाती हैं, कास्टिंग में भी पैटर्न, राइजर, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वो कर लेना, आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस से सॉल्व किए हुए हैं तो कौन सा पढ़ना है। मैंने भी कास्टिंग का कराया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी आप देख पाओगे। वेल्डिंग कर लेना, वेल्डिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए, अब ये जो पॉइंट है इसमें मैंने केवल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को किया है, अगर आप चाहें तो पूरा कर ले, मैंने तो कराया हुआ है सारा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का अभी आज मैंने एक वीडियो भी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग सेम चीज़ें हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, तो वो कर लेना। मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मुझे लगता है आप वो कर लोगे तो चांसेस रहेंगे कि अगर बेसिक लेवल का क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल में नहीं पूछते हैं, बेसिक ही पूछेंगे मेरे हिसाब से, तो आप वहाँ पे कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ये टॉपिक फॉरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेड्यूलिंग, इनमें केवल मैंने 2 ही मार्क किया है। 2 इसलिए मार्क किया है क्योंकि आपने पहले से भी पढ़ा होगा इसको, जब यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया होगा, तो आप ये दोनों कर लेना, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पॉइंट में मेंशन किया गया है तो क्वेश्चन आएगा। इन्वेंट्री में अगर आप कर पाओ तो कर लेना, ये पता नहीं आप लोगों ने पहले से पढ़ा है या इसको नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो कर लेना, नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि 1 हफ्ता बचा इसी में लगा दिए, तो एक करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देख लो, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो रिवाइज तो करना ही है, पहले से सारा कुछ पढ़ा है तो रिवाइज करना है, नहीं पढ़ा या कम पढ़ा है या छोड़ा है जो मैंने मार्क किया है तो जरूर करना, कोशिश करना कि कर लें। फिर यहाँ पे मशीन डिजाइन और थियरी की बात, थियरी ऑफ मशीन की बात करें, टोम की बात करें तो बैलेंसिंग, वाइब्रेशन, क्लच, गवर्नर, फ्लाईव्हील बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लाईव्हील, गवर्नर, फ्रिक्शन क्लच, ब्रेक, बैलेंसिंग और वाइब्रेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट मैंने मार्क्स इसलिए किया है कि बेसिक पढ़ना है इसमें आपको। वाइब्रेशन का भी बेसिक 3-4 वीडियो मैंने कराया, अगर आप वो भी देख लोगे तो वाइब्रेशन का मुझे लगता है आसान क्वेश्चन आएगा, आप कर पाओगे। बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आ जाता है तब तो कोई बात नहीं। ये टॉपिक मैंने पूरा कराया हुआ है और मुझे लगता है कि इसको तो आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि 2 ही घंटे का, मैराथन में भी 2-2.5 घंटे का ही है, तो एक बार आप देख लोगे थॉरोली, फिर कैसे भी क्वेश्चन बना के वो देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है आरटीओ का जो सिलेबस है, तो आरटीओ का आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है। इंटरनल का जो आईसी इंजन का है, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन का है, इसमें तो सारा ही करना चाहिए आपको, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं ये, और
इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेसिफिक नहीं जा सकते। हाँ, कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो ना, जैसे कंबशन प्रोसेसेस आप छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, बहुत फ्रीक्वेंटली से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कूलिंग और लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अगर आईसी इंजन का वर्किंग पढ़ लेना, डीजल पेट्रोल का पढ़ लेना, उनके एफिशिएंसी पढ़ लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना। आप छोड़ना चाहते हो तो इनको छोड़ सकते हो, एक आध क्वेश्चन आएगा तो ये जो टॉपिक हैं इनको आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम, बट जो ट्रेडिशनल है उनको तो आप कर लेना। ऑटोमोबाइल की बात करें तो अगेन ऑटोमोबाइल में भी मैंने सब कुछ कराया हुआ है, वैसे इन सब में भी सब कुछ कराया हुआ है, आप देख लेना। इसका तो मैंने 17 आवर का मैराथन क्लासेस भी डाली है, होप्स कि आप लोगों ने देखा होगा। कोई बात नहीं, अब तो उतना टाइम देने का बचा हुआ नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी 17 आवर अगर आप वन स्टेज में देते हो तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल का सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो ऑटोमोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लच के कंपोनेंट किससे कनेक्ट होता है, मैकेनिज्म क्या है, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रेक और सस्पेंशन इंपॉर्टेंट है, रिपेयर और मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपने किया हुआ है तो इग्निशन भी जरूर पढ़ लेना आप, इग्निशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पोल्यूशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको पोल्यूशन में बेसिकली आईसी इंजन का पोल्यूशन और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके भी कभी पूछते हैं कि पेट्रोल और डीजल का, तो वो भी आप देख लेना। और पीयूसी जो है ना, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये तो नॉर्म्स तो देख लेना आप, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, बस लिखा हुआ दूर तक है, बस देख लेना कि जो अभी नॉर्म्स है, पिछला नॉर्म्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी जो नॉर्म्स हमारे यहाँ पे चल रहा है उसमें क्या क्या अलाउ किया गया है, कितना कितना एमिशन अलाउ है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं वो। बाकी ये सारी चीज़ें तो मोटर व्हीकल एक्ट में आ जाती हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायग्नोसिस का भी आपको, व्हील अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और परफॉर्मेंस कौन कौन से टेस्ट होते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्हील अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 3-4 एंगल है ना यार, वही आपको पढ़ना है, टू इन, टू आउट, कैम्बर, कैस्टर, इंक्लाइनेशन, स्टेयरिंग इंक्लाइनेशन, ये 3-4 एंगल हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के वो आपसे पूछते हैं, तो कर लेना आप, ये पूरा कर लेना आप। छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगता है इसका मैराथन भी मैंने डाला है, 2-2.5 घंटे का मैराथन होगा, 3 घंटे का होगा, कर लेना। हाँ, ये टॉपिक्स मैंने नहीं कराए हैं, इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार मैंने कराया हुआ है, ये सब भी कराया हुआ है, सिंह तो क्रूज कंट्रोल कराया हुआ है, कोलिजन ये कराया हुआ है, ये कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं कराए हैं, तो देख लो, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, अगर आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो अभी छोड़ भी सकते हो। ये जो आसान आसान टॉपिक है कर लेना। सेल्फ ड्राइविंग कार का मैंने कराया हुआ क्योंकि आपके आरटीओ में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा करा दिया कि आपके क्लास 3 में पूछे तो आप कर पाओ, और क्वेश्चन आया भी था। और ये भी आसान है, एडवांस टेक्नोलॉजी या रिसेंट डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल, वो वाले जो प्लेलिस्ट उसे कर सकते हो। और ये पूरा तो मैंने डिटेल में कराया हुआ है, A to Z कॉपी है फ्रॉम द आरटीओ एग्जाम, तो मैंने कराया हुआ है, इन सब पे MCQ भी करवाया हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कितना टाइम है, कितना आपने पहले से पढ़ा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, और कितने टाइम में आप रिवाइज कर पाओगे। ये सारा प्लान इंडिविजुअल वेरी करता है, मैं एक जेनरिक प्लान नहीं बता सकता, क्योंकि आपने कितना पढ़ा है, कितना ढंग से पढ़ा है, ये आपको पता है, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज करके कर लेना। अगर इसमें से आपने नहीं पढ़ा है तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि MCQ जरूर सॉल्व कर लेना, और जो आरटीओ का, MBI का और AMBI का प्रीवियस ईयर का पेपर अभी वाला जो हुआ था उसको जरूर सॉल्व करके जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको छोड़ के जाना है, जरूर सॉल्व करना है, तो वो कर लो। मुझे लगता है कि वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के वो पूछेंगे, हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो मैंने जो टेस्ट सीरीज करवाए हुए हैं वहाँ पे जो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हैं और उनका सोल्यूशन करवाया हुआ वो देख लो, टेस्ट का लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, वो दे लो, पहले से दिया हुआ है तो दोबारा दे लो, क्योंकि कई सारी चीज़ें भूलती रहती हैं, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो होप्स हो कि ये पूरी स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी, और पूरा मोटिवेटेड होके पढ़ना है, एक हफ्ते एकदम दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें को भूल के बस लीन हो जाना है, मान के चलना है कि आप हिमालय पर्वत में बैठ गए हो, आसपास कुछ भी नहीं है, बस यूनिवर्स में आप अकेले बचे हो, इस तरीके से आपको पढ़ना है। नो डिस्टर्बेंस, नथिंग, बातचीत कम, पढ़ाई ज़्यादा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से आप सभी लोगों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।